इससे बड़ा त्योहार आपकी जिंदगी में शायद ही कोई आए, क्योंकि 4-5 साल बाद ये त्योहार मुश्किल से आ पाएगा और इतनी बड़ी भर्ती तो आनी मुश्किल है। तो त्योहार अपना टाइम टेबल। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के सामने जो इस बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी है, इसको आपको इतने कम समय में कैसे निकालना है एग्जाम को, इस चीज की मैं आपको चर्चा करूंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये विश्वास हो जाएगा और आप तैयार हो जाएंगे कि हाँ आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे। बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि बहुत थोड़े समय में समझा पाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है, तो एंड तक बने रहिएगा। आपको पूरी रणनीति मैं समझा दूंगी कैसे आपको निकालना है। और आप लोगों के सामने एग्जाम्पल भी है। जो पहला एग्जाम हुआ है, लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में इसको निकाला है एग्जाम को। और मैं जो मेरी आंखों के सामने है, कुछ स्टूडेंट्स हैं और एक दो मेरे भाई हैं, उन्होंने एग्जाम निकाला है। जनरल कैटेगरी में आते हैं, 70+ उनके मार्क्स हैं। और ना तो कोई उन्होंने कोचिंग ली थी और ना ही ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं। और दूसरी बात, इतने ज्यादा मार्क्स जो है तुक्के से भी नहीं आ सकते। तो उन्होंने किस तरह से एग्जाम को निकाला है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और कैसे कोई एग्जाम हम निकालते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं मैं कि कैसे निकालते हैं। ये पूरी रणनीति आप लोगों के सामने साझा करूंगी। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 2-3 बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो ये है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, और क्या करें क्या ना करें। जो हमारे पास टाइम होता है उसको हम कैसे यूज करें। टाइम को आपको किल नहीं करना है, उसको यूज करना है, उसके हर एक मोमेंट को। मैं यहाँ पे बात उन लोगों की भी करूंगी जो हाउस वाइफ है या वर्किंग है और इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से सब चीजें आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, कैसे आपको अपना टाइम निकालना है और कैसे तैयारी करनी है। देखिए, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये 2-3 ही चीजें होती हैं कि कैसे आप लोगों को अपने टाइम को मैनेज करना है। अब हम इसकी सबसे पहले बात करते हैं। आप सभी को पता होगा, यहाँ पे मैं किसी चीज का पर्टिकुलर सिलेबस आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं करूंगी। आप सब जानते होंगे कि क्या क्या इसमें आना है और किसके लिए कितनी सीट है, उनकी मैं कोई बात नहीं करूंगी। एग्जाम होने जा रहा है 6 से 8 का, 9 से 10 का और 11 से 12 का। तो आप लोगों को जो टाइम है अभी आपके पास, इसको यूज करना है और हर हाल में ये मेंटेलिटी बनानी है आपको कि एग्जाम पास करना है तो करना है और कुछ नहीं है। आपके दिमाग में केवल दिन रात यही होना चाहिए कि आप लोगों को ये एग्जाम निकालना है। और जो आपकी अभी कंडीशन, जो भी आप अपने सराउंडिंग देख रहे हैं, उससे निकलना है आपको। ऑब्वियसली देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर बहुत बड़े सर्विसमैन नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना है, अपना जो प्रेजेंट हमारी स्थिति है उससे ऊपर उठना है। तो हमको ये करना ही होगा। और एक चीज और है कि आप लोगों को एग्जाम इसलिए निकालना है क्योंकि आने वाले 4-5 साल तक कोई भी भर्ती ऐसी आने वाली नहीं है, शायद ही आए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और उस टाइम पे क्या कंडीशन हो, क्या एज हो जाए, हमारी कुछ नहीं कह सकते हैं जब भर्ती निकलेगी। तो ये आपके सामने एक करो या मरो वाली स्थिति है। आपको ये निकालना ही पड़ेगा और आप निकाल सकते हैं। और इस एग्जाम को कौन पास करवा सकता है, अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो इसका जवाब आपके पास है। मैं आपको बताऊं, जहां पर भी आपके घर में शीशा लगा हो वहां जाके खड़े होकर के देखिए। जो शख्स उस शीशे में देख रहा है वही इस एग्जाम को निकाल सकता है और कोई नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लाखों बच्चे उसमें कोचिंग करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे, 1-2 बच्चे या ज्यादा से ज्यादा 10-12 बच्चे हैं जो कि किसी एग्जाम को निकाल पाते हैं। तो मैटर करता है कि आपकी सेल्फ स्टडी कैसी है या कितनी स्ट्रांग है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई टीचर आपको एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता। केवल आप हैं जो कि इस एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको अपना सब कुछ टाइम वगैरह मैनेज करना है। अब हम इसकी मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, मैंने चीजों को नोट कर लिया है कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एक एक चीज मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसके एक पेपर होगा केवल और 3 भागों में डिवाइड होगा। आप भी जानते हैं, एक भाषा का पोर्शन होगा सभी के लिए, एक भाषा का पोर्शन होगा और एक होगा आपका जीके का पोर्शन, और तीसरा जो होगा ये विषय संबंधित होगा। आपके 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए भर्तियां हैं। तो पहला भाषा का है, भाषा में 30 प्रश्न होंगे और आपको केवल 9 अंक इसमें लाने हैं, मतलब 9 प्रश्न हल करने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे, 8 इंग्लिश के और जो 22 हैं वो हिंदी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, तीसरी 3 लैंग्वेज में से वो आपको लेनी है। तो इसको आपको अभी जो क्या करना है, इसमें इस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। आप यकीन मानिए
जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी इस पे नजर मारेंगे इन चीजों पे, तो आप इसको क्लियर कर ले जाएंगे। तो इसको आपको अभी साइड रखना है, ये आपको करना है। दूसरी बात, ये वाला जो पोर्शन है देखिए, ये सभी के लिए, ये दोनों पोर्शन सभी के लिए सेम है, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, ये सभी के लिए सेम है ये पोर्शन। सबसे ज्यादा जो चीज है ये वाली है, लेकिन ये दोनों आपकी मेरिट निर्धारित करेंगे। सबसे ज्यादा ये अहम इसलिए है क्योंकि आपके विषय से संबंधित है ये, ठीक है। जो भी आपका विषय है, आप अगर 6 to 8 में हैं तो 3 चीजों के लिए एग्जाम होगा, या साइंस और मैथ्स होगा, और या फिर होगा SST का, ठीक है। और जो 9 से 10 और 11 से 12 है वो आपके विषय से संबंधित, पर्टिकुलर विषय से संबंधित होगा, ये वाला पोर्शन आपका होगा। और जो SST वाले हैं वो बहुत ज्यादा फायदे में इसलिए हैं क्योंकि इसकी आधी से ज्यादा चीजें आपको SST में भी तैयार करनी है और इसमें भी, तो ये साथ हो जाएंगी, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करती हूँ, देखिए क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यही होती है किसी भी एग्जाम में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वाली बात होती है। सबसे पहले आप लोगों को देखिए, मैं अगर डिवाइड करूं तो क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहली बात, अपने आप पे डाउट मत रखिएगा कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मत डाउट रखिएगा। बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप नहीं वाला शब्द आप अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। यस यू कैन डू, आप कर सकते हैं और आप कर पाएंगे, बिल्कुल बहुत लोगों ने किया है पहले। तो आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा अपने दिमाग में कि यस आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या करनी है, ज्यादा बुक्स आपको इकट्ठी नहीं करनी है। अगर आपके पास रखी हुई है तो सारी बुक्स नहीं फॉलो करनी है आपको। जो सिलेक्टेड बुक्स हैं सबसे पहले सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वो 6 to 8 है, 9 to 10 है, या फिर 11 to 12 है। आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि लूसेंट बुक अपने पास जरूर रखिएगा, उसमें ये वाला पोर्शन लगभग सभी हो जाएगा। करंट अफेयर्स जो है ये, या इसको समसामयिकी कहते हैं, ये आपको जो आपके टॉपिक्स हैं जितने भी होते हैं, वो कोई भी आपके पास कोई पत्रिका हो या फिर आप अपने नोट्स बना लीजिए किसी वेबसाइट, कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ, थोड़ा नॉर्म्स के खिलाफ है, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें बुलेट्स में लिखे आते हैं कि हर महीने का उसमें आता है करंट अफेयर, तो 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आप तैयार रखिएगा अपना। और सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि किस विषय पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। जो विषय ज्यादा जिससे आएंगे प्रश्न उस पे ज्यादा ध्यान देना है, दूसरों पे नहीं। और आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी है वहां पे जाके कि बहुत ज्यादा आप डीप में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं उनको आपको हर एंगल से पढ़ लेना है। देखिए क्या करना क्या नहीं करना है, मैं बात कर रही हूँ। मैं ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे आप नहीं भागेंगे। पहले आपने देखा है कितने स्टूडेंट्स ने, आपके सामने 2 अभी के उदाहरण हैं रिसेंट के। एक तो BPSC TRE है जो पहला एग्जाम हुआ है, और दूसरा है CTET। लाखों बच्चों ने कोचिंग की थी, लेकिन कितने कम बच्चों का सिलेक्शन हो पाया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है, इस पे नहीं कि आपने कौन सी कोचिंग ली है या फिर कितना आप दिखा रहे हैं। दूसरा आपको जो करना है यहाँ पे, मतलब क्या नहीं करना है, आपको जो घंटों के हिसाब से अपना टाइम टेबल, दूसरा लेती हूं मैं, टाइम टेबल नहीं बनाना है। घंटों के हिसाब से नहीं बनाना है, घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे कितने घंटे पढ़ रहे हैं। आपको बनाना है, क्या करना है, मैं आएंगे आपको टॉपिक वाइज, आपको टॉपिक वाइज अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। एक टॉपिक जो आपने लिया है उसको अगर आपने डिसाइड किया है कि आज हमें 1, 2 या 3 टॉपिक अगर आपको अपने कंप्लीट करने हैं तो करने ही हैं। आपको घंटों के हिसाब से टाइम टेबल नहीं बनाना है, अपना टॉपिक के हिसाब से बनाना है। तो हर एग्जाम का यही फंडा है, जो जितने भी एग्जाम्स हैं, कि आप अगर घंटों के हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने घंटे पढ़ेंगे। देखिए आप 4 घंटे या 5 घंटे बैठे रहे एग्जाम, मतलब अपनी बुक लेकर के, और आउटपुट उसका कुछ निकला नहीं, कुछ आपको याद नहीं हुआ, तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो आपको अपना जो टाइम टेबल बनाना है वो बनाना है टॉपिक वाइज, कि ये टॉपिक आज हमें पढ़ ही लेना है। और ये टॉपिक आपको एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेना है, रात में सोने से पहले, कि आपको कौन सा टॉपिक कल को क्लियर करना है।
मतलब याद करना है, उसको करना ही करना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। एक चीज और है, देखिए सबसे बड़ी बात है, इस टाइम त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो त्योहारों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको खुशियां नहीं मनानी, खुशियां मनानी है। देखिए त्योहार हर साल आएंगे, लेकिन ये जो त्योहार चल रहा है इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। ये अगर आपकी जेब में पैसा है तो त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं, और पैसा नहीं तो त्योहार भी नहीं अच्छे लगते, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो त्योहार चल रहा है ना, ये वाला, इससे बड़ा त्योहार आपकी जिंदगी में शायद ही कोई आए, क्योंकि 4-5 साल बाद ये त्योहार मुश्किल से आ पाएगा, और इतनी बड़ी भर्ती तो आनी मुश्किल है। तो त्योहार मनाइए, लेकिन लिमिटेड, केवल हर साल फिर जगह का सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस त्योहारों की रौनक आपको कहीं ज्यादा बढ़ के मिलेगी, जो कि इस बार है। तो इस बार थोड़ा सा इन्वॉल्व कम होइएगा, क्योंकि त्योहारों का मौसम रहेगा पूरी भर्ती के तैयारी के टाइम पे। तो आपको ये नहीं करना है, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है त्योहारों में, कम से कम इन्वॉल्व होना है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आप मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, तब आप देखेंगे कि उसकी खुशी एक अलग ही होगी, है ना। अब आती है, और दूसरी बात, ज्यादा किताबें इकट्ठी नहीं करनी, जितनी किताबें अवेलेबल हैं उनको पूरा पढ़ना है। केवल मायने यही रखता है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। आप खुद जाकर के देख लीजिए कि आपके पास पता नहीं कितनी किताबें हैं, 50 हैं, 100 हैं, लेकिन आप ईमानदारी से देखिएगा कि आपने कितनी किताबें, उसमें कितने % पढ़ रखी है ना। मायने यही रखता है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, सबसे बड़ी बात यही है। अब आगे चलते हैं, देखिए कि आप लोगों को जो है, जो भी सिलेबस है उसको एकदम कंटेस्ट कर लेना है। जिस भी सब्जेक्ट के आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे तो आप 6 to 8 में भर रहे हैं, 9 to 10 या 11 to 12, वो पूरा आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जो जो सिलेबस है आपका पूरा। क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप तैयारी कर पाएंगे। और एक काम आप अभी से शुरू कर दीजिए, आज से ही। आप क्या करेंगे, एक PYQs आप शुरू कीजिए, और रोज एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। अगर आपके पास कहीं भी अवेलेबल नहीं है, या तो कोई बुक ले लीजिए, मार्केट में आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट आ जाएगी। एक चीज मैं जानती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उससे बात बता रही हूँ, और जरूरी नहीं है कि हर शख्स, हर किसी को अच्छा लगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जरूरी नहीं है कि मेरी हर बात आपको अच्छी लगे, तो अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी तैयारी से मतलब है, जो बात आपको अच्छी लगे वो अडॉप्ट कर लीजिएगा आप। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जरूर लगाने हैं, और रोज लगाने हैं। वो क्यों लगाने हैं, मतलब एक चीज जो मैं बात कर रही थी कि मैं जानती हूँ कि एक तो UPPSC और BPSC में जो मतलब PCS लेवल के एग्जाम होते हैं और टीचिंग लेवल के, उनमें मैं इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा जानती हूँ। तो इनमें क्वेश्चंस हमेशा ही रिपीट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 साल लगातार कुछ प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं, चाहे तो उसमें से कोई दूसरा क्वेश्चन दे दो या उसी को बार बार रिपीट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए संजीवनी है, उसको आप रोज लगाएंगे, आज से ही शुरू कर लीजिए। और यकीन मानिए, अगर आपने 10 क्वेश्चन पेपर लगा लिए ना, तो आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। और आप अपने आप, अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें से आपको आंसर नहीं आ रहा, तो आप खुद ढूंढेंगे गूगल से जाकर के, और आपको उसके हर पहलू पे सोचने का नजरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। ये काम आप जरूर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर संजीवनी है, मैं बार बार कह रही हूँ, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उसी से प्रश्न आते हैं। और अगर वो भी नहीं आए तो उसी जैसे प्रश्न आते हैं, वहीं से प्रश्न आते हैं। एक टॉपिक है, उसी में से प्रश्न आएंगे। अब कान आप इधर से पकड़िए, उधर से पकड़िए, पकड़ना कान ही है, तो क्वेश्चन वही आने हैं, ठीक है। क्या नहीं करना है। और एक सबसे बड़ी बात है, निगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। इतने आप वैसे तो हमेशा ही नेगेटिव लोगों से दूर रहना है आपको, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिएगा। वो नेगेटिव लोग चाहे तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपकी फैमिली में हो, या फिर आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो, आपके अगर परिवारीजन भी हैं कुछ नेगेटिव लोग, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखिएगा। क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, वो केवल नेगेटिव बातें करते हैं, निराशा भरी बातें करते हैं। उनमें क्या होता है, जब हम, वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है, जब हम किसी के पास रहते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर भी आने लगती हैं धीरे धीरे, और फिर हम भी ऐसे ही बनते चले जाते हैं कि भैया नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, और बस सेटिंग वालों का होता है, आप मत करो। मैं देख रही हूँ ये जो पहली भर्ती हुई उसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है और ये हुआ है। आपको तो अपनी एक सीट चाहिए ना, आपको अपना कर्म करना है, अपना 100% दीजिए। और आपको अपना नहीं मिले सिलेक्शन तब आप बताइएगा। अगर आपने 100% दिया है तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। आप अपने आप से पूछिए, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो क्या आपने उसमें अपना 100% दिया था, जितना सिलेबस था उसका 80% भी आपने तैयार किया? अगर किया होता तो आपका सिलेक्शन हो गया होता।
तो इसकी आप 100% तैयारी करेंगे तब आपको पूरा प्रतिफल मिलेगा। पहले एग्जाम की मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, मैं कम से कम 5-6 लोगों को जानती हूँ। हाँ, अदरवाइज मत लीजिएगा, जनरल कैटेगरी के लोग हैं और वो आउट ऑफ, उनमें से 2 बच्चे तो बिहार के ही हैं और जो है वो यूपी के हैं, और सारे के सारे बस एक ऐसी कैटेगरी से है और सब जनरल से हैं, और सभी के जो मार्क्स है 60 मतलब 70+ हैं और एक के 65+ हैं। तो इतने जो उनके मार्क्स आए हैं वो रट्टा मारने से नहीं आए हैं और नहीं किसी धांधली से उनका सिलेक्शन हुआ है, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। तो आप अपने आप पे विश्वास रख के काम कीजिए, देखिए, और तब देखिए कि चमत्कार होते हैं या नहीं। आप केवल कर्म कीजिए, गीता में भी लिखा है कि आपको अपना कर्म करना है, फल की चिंता मत कीजिए। अगर आपने अपने कर्म में 100% दिया है तो आपको फल जरूर मिलेगा और 100% मिलेगा, ठीक है। कर्म कीजिए बस, ये बात पक्की है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के एक ईमानदार कोशिश करके देखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। PYQs की बात हो रही थी। PYQs लगाने का तरीका क्या है, शुरू में आप लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, इरिटेशन लगेगा लगाने में कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप जबरदस्ती करके 3-4 दिन भी लगा लेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी, और जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे नॉलेज बढ़ती जाएगी और आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, बाद में एनालाइज कीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने बैठ रहे हैं एंड में। जब आप एनालाइज करेंगे अगर किस पोर्शन में आपके कम बैठते हैं तो फिर उसको आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, किसमें कम बैठ रहे हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका, मान लिया अगर हम इसका इस पोर्शन को भी देखें कि इसमें उसका हर टॉपिक जो है बहुत वीक हो, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी बच्चा कि ये क्योंकि IQ लेवल तो सबका काफी अच्छा होगा, कम तो है नहीं किसी का जिन्होंने तैयारी किया अच्छा खासा। आप BEd कर चुके हैं, DLEd कर चुके हैं, जो भी कर चुके हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स भी है, ग्रेजुएशन तो मिनिमम है ही सबका। तो इसमें से जो सब्जेक्ट है ऐसा नहीं कि किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बहुत ज्यादा वीक भी नहीं होगा, है ना। कोई ना कोई तो होगा जो आपका इंटरेस्ट का होगा या फिर आपका अच्छा होगा। और रही बात विषय की, तो विषय एक ऐसी चीज है, हर किसी का अपना अच्छा ही होता है, चाहे आपने कुछ भी पढ़ा है अच्छा है तभी आपने इसको लिया है और तभी इसमें आप पास हुए हैं। तो इसकी भी अगर आप तैयारी करेंगे तो, और मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अगर इसमें कुछ आपको गलत भी लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तब तो जरूर बताइएगा। एक चीज और है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है और जो 6 to 8 वाला SST है, इसकी तैयारी अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसकी तैयारी करा दूंगी बिल्कुल फ्री में। मेरे ये पोर्शन, एक तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है, 9 to 10 और 11 to 12 वाला मैं इंग्लिश की तैयारी करा दूंगी, और SST की तैयारी मैं अच्छे से करा सकती हूँ क्योंकि मैंने UPSC की तैयारी की थी। किन्हीं कारणों से मेंस मैंने दिया है और इंटरव्यू मैं नहीं दे पाई थी, वो एक अलग बात है। मैं केवल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि GS मेरा काफी अच्छा है, और ये जो पोर्शन है इंग्लिश वाले, दोनों के लिए इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो इसकी तैयारी मैं आप लोगों के लिए करा दूंगी। वैसे भी हमने देखा था पिछले टाइम में जो एग्जाम हुआ है इंग्लिश का, उसमें लिटरेचर बिल्कुल नहीं आई, केवल ग्रामर ही आई थी। तो ग्रामर के मेरे पास टॉपिक पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, एनालाइज जरूर कीजिएगा इसमें किस तरह से आपके नंबर कम बैठ रहे हैं, किस टॉपिक में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसे मतलब जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सबको समान समय मिल रहा है। अगर आपको कम मिल रहा है तो दूसरों को भी कम मिल रहा है, तो आप अपने आप से किसी को कम या ज्यादा मत आंकिएगा। कम इसलिए मत आंकिएगा क्योंकि सब तैयारी कर रहे हैं, उतनी ही तैयारी करेंगे, और ज्यादा इसलिए मत आंकिएगा कि आपको लगे कि मेरी तैयारी कम है या दूसरों की ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स अभी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदा है। अगर कोई चीज फ्लो में रहती है, करंट में रहती है, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। और जो छोड़ चुके हैं वो भी ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं। मैं अपना आपको बताऊं, मैं अगर बात करूं, देखिए जो हाउस वाइफ है, वर्किंग है, उनकी बात मैं करूं कि आप लोगों को भी ये एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से तैयारी कीजिएगा। बिल्कुल अपने आप पे डाउट बिल्कुल मत रखिएगा, बिल्कुल भी, कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। और देखिए, इस पोर्शन को तो आप अभी छुएंगे नहीं, और आपको टॉप करने का दिमाग में नहीं लाना है। आपको केवल क्या करना है कि एग्जाम पास करना है केवल, ठीक है। पास करना है मतलब आप अपना टारगेट बनाइएगा, 80+ का आप टारगेट बनाएंगे, है ना।
80+ का टारगेट बनाएंगे। वैसे 90+ का भी आप बना लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 90+ का भी बना लें। वैसे ज़्यादा तो नहीं जाएगी मेरिट, 80+ तो नहीं जाएगी शायद। 90+ का अगर टारगेट बना के रखेंगे तो आपके 80 या 75 तो आ ही जाने हैं। ऊपर से डिपेंड करता है कि इसमें कितने कैंडिडेट्स आते हैं या कितने आवेदन आते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। वैसे आप सभी जानते हैं कि टाइम बहुत कम है, तो तैयारी सबकी समान ही होगी। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा या बहुत पीछे रह जाएगा। तो आपको बस ये करना है कि आपको तैयारी करनी है, किसी भी हाल में टाइम को वेस्ट नहीं करना है। टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी है। मैं सम अप करते हुए बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक चीज और करना है, इस तैयारी के दौरान आप लोगों को रोज अपने लिए टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट का या 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर कीजिएगा और आधे घंटे की एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। उससे क्या होता है, देखिए पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहती है। मेडिटेशन से आपका जो इस पे कंसंट्रेशन बनेगा आपकी अपनी पढ़ाई पे, और भूलना जो है आपका भूलना कम हो जाएगा। और आप एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी को जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और उससे पूरे दिन थकान नहीं होती है। जो लोग नहीं करते हैं ये लोग आप करके देखिएगा और आपकी जो तैयारी है उसको एक मैजिकल फ्लो मिलेगा इन चीजों से। तो ये चीजें जरूर कीजिएगा जो मैंने बताई है। अगर कुछ आपको डाउट है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आंसर करूंगी। और तैयारी में कोई भी मेरी हेल्प चाहिएगा SST में या इंग्लिश में, तो मैं और इसकी वीडियो में आप लोगों के लिए ला के दूंगी, तो आप कमेंट करिएगा। मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, वैसे मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं और मैं भी एक चीज की तैयारी इसलिए कर रही हूँ। जो हाउस वाइफ है उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं 4 बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुकी हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको निकालिएगा और छोड़िएगा नहीं। मेरी वाली गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि एक टाइम आने के बाद आपके घर में चाहे किसी चीज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है और आपको लग्जरियस लाइफ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो लव वंस होते हैं, जो सबसे ज्यादा आपके करीब होते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का ताना जरूर देते हैं। आपने अपने जो जेंट्स लोग हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज। आपने अपने टाइम में भी देखा होगा मम्मी पापा को कि हाउस वाइफ इतना काम करती है, फिर भी उनको ये ताने जरूर मिलते हैं कि आप करती क्या हो पूरे दिन। तो इस सिचुएशन से निकलना है और अपना आत्मसम्मान अगर बढ़ाना है तो आपको ये एग्जाम जरूर निकालना पड़ेगा किसी भी तरह से। टाइम आपको कैसे मैनेज करना है मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो में बताऊंगी, कैसे कैसे कितना टाइम आपको किस चीज को देना है, कैसे निकालना है। इसमें भी देख लीजिए, जैसे ये वाला विषय है आपका, ये जीके वाला, तो इसमें इतिहास में आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम से ज्यादा आपके प्रश्न आते हैं, तो उसको ज्यादा टाइम दीजिएगा आप। और समसामयिकी से, समसामयिकी वाली बात करंट अफेयर्स की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे जो ना, इससे जैसे बजट वाले प्रश्न हैं, इकोनॉमी को इससे भी रिलेट करते हैं और समसामयिकी से भी, तो इससे 10 प्रश्न इससे और 10 इतिहास वाले क्वेश्चन से आते हैं, तो 20 तो यही हो गए। तो इन दोनों को आपको ज्यादा टाइम देना है। जीके की बात मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र, इससे रिलेटेड भी आ जाएंगे, बजट वगैरह से आ जाते हैं। अब है राज्य व्यवस्था, आप देख लीजिए, उसमें पूरा संविधान में जो आर्टिकल्स हैं मेन्स उनको आपको देख लेना है। और सामान्य विज्ञान और बेसिक गणित, जिसका अगर कहीं गणित थोड़ा सा ज्यादा वीक है तो ज्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपके अच्छे विषय हैं उन पे आप दिमाग लगाइए, उनकी पूरी तैयारी कीजिए, तो इसकी कमी यहां से पूरी हो जाएगी जो आपका है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।